नाज़रीन आदाब की भारत में आपका खैर मकदम है। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। तो इस शेर पर पूरी उतरती है हुमेरा छिपा, जो अहमदाबाद से ताल्लुक़ रखती है और स्केटिंग में उन्होंने स्टेट लेवल, नेशनल लेवल पर काफ़ी मेडल्स जीते हैं और हाल ही में खेल महाकुंभ में भी उन्होंने मेडल हासिल किया है। तो हमारे साथ इस वक्त मौजूद है हुमेरा छिपा। आपने स्केटिंग क्यों सीखना शुरू की और अभी जो खेल महाकुंभ मुकाबला हुआ उसमें किस तरीके से जीत हासिल की है? ये एक बहुत बड़े फख्र की बात है कि एक लड़की हो के आपने रोलर स्केटिंग सीखी और इतना बड़ा मुकाम हासिल किया। जी, मुझे वो पहले से स्केटिंग में मुझे एकदम इंटरेस्ट था और मेरे अब्बू पहले ही मुझे स्विमिंग कराते, तो मुझे उसमें नहीं मतलब इंटरेस्ट था, तो मैंने स्केटिंग रौनक सर के यहाँ पहले स्टार्ट किया पहले दिन, जहाँ पर एक कॉर्पोरेशन रिंग थी, उधर हमने स्टार्ट किया। उसके बाद हम लोग को जैसे बड़ी रिंग की ज़रूरत पड़ती गई, हम लोग श्रेयस फाउंडेशन में हमने स्टार्ट करना शुरू किया। जी, कितने साल से कर रही हो? क्यों स्केटिंग को आपने पसंद किया? मैं 8 साल से कर रही हूँ और स्केटिंग जैसे कि नॉर्मली सारे लोग नहीं करते, लेकिन वो एक इंटरेस्ट की बात होती है ना, जैसे आप किसी चीज़ पे अट्रैक्ट होते हो और आप उस चीज़ को पसंद करते हो। इस तरह मुझे भी स्केटिंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, मैं लोगों को करते हुए देखती थी और मुझे मतलब करना था, तो मैंने स्टार्ट किया। जी, अच्छा, स्केटिंग एक लड़की के लिए बहुत चैलेंजिंग जो होता है खेल जिसको कहते हैं स्पोर्ट्स हो। तो आपने इसके लिए कितने चैलेंज का सामना करना पड़ा? खासतौर से आप एक मुस्लिम हैं, मुस्लिम घराने में और भी एक तंज़ीम से भी ताल्लुक़ रखती हैं, तो कितने बड़े चैलेंज से सामना करना पड़ा आपको? जी, सबसे पहले तो जैसे कि मैंने स्केटिंग जब स्टार्ट किया, तो सबसे पहले तो मेरी अम्मी हैं, मेरी दादी है, वो सब लोग मुझे जैसे कि मेरे खिलाफ हो गए, जैसे कहने लग गए कि आप एक लड़की हैं, आपको ऐसे स्केटिंग नहीं करने, आप गिर जाओगे, आपको लग जाएगी, आपको भी और भी आगे आपकी लाइफ देखनी। और इसलिए मेरे फादर ने और मैंने बहुत ज़्यादा ऐसे चैलेंज का सामना किया। हम लोगों के बहुत सारे ताने सुनने मिले, लेकिन तंजीम में कुछ लोग हमारे खिलाफ थे, तो कुछ लोग हमारे साथ थे और हमको ज़्यादा सपोर्ट किया। उस हिसाब से हमने लोगों को इग्नोर करके हमने वो चीज़ें आगे बढ़ना शुरू की। जी, खासतौर से कितने आपने स्पोर्ट्स में हिस्सा लिया है और कौन-कौन से लिया, कितने मेडल्स वगैरह मिले? हमने RSFI में किया है, जो कि एक मतलब ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू होता है। इसके बाद फेडरेशन ऑफ इंडिया, इसके बाद हमने खेल महाकुंभ में किया है। STFI जो कि स्कूल गेम है, उसमें हमने हिस्सा लिया और उसके अंदर मुझे RSFI के अंदर मुझे मेडल्स मिले काफ़ी। इसके बाद फेडरेशन ऑफ इंडिया में मुझे 3 नेशनल में मेडल मिले, 2 ब्रॉन्ज, 1 सिल्वर और अभी फिलहाल ही में मुझे 1 गोल्ड और 1 ब्रॉन्ज मिला है, जो कि खेल महाकुंभ 2.0 स्टेट लेवल की। अच्छा, किस तरह का था ये वाला स्पोर्ट जो लास्ट टाइम में आपकी याद करेंगी? कितना चैलेंजिंग था और खासतौर से कितने लोग आपके साथ मुकाबले में खड़े थे? हमारे साथ 7 लोग खड़े थे जो कि मुकाबले में, और उसके अंदर मेरा मेडल ब्रोंज आया है और जैसे कि 3000 मीटर थी, उसमें मेरा गोल्ड आया है, जो कि रोड पे। अच्छा, इसके साथ आपने पढ़ाई भी की है, आप अब लॉयर बनने की भी तैयारी कर रही हैं, आपका कोर्स कर रही हैं वकालत का। किस तरीके से आपका पढ़ाई और ये स्पोर्ट्स को मैनेज किया है आपने? वो तो जैसे कि हम किसी चीज़ को जैसे कि हम चाहते हैं, जैसे तो वो हम बैलेंस कर सकते हैं। जैसे कि मैं पढ़ाई का जो समय होता था वो मैं निकाल लेती थी, और जैसे कि मैं रिंग पर गई तो प्रैक्टिस के बीच में जो हमको टाइम मिले मैं उसमें ही पढ़ाई कर लेती थी। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप स्पोर्ट्स के साथ मतलब पढ़ाई बैलेंस नहीं कर सकते, वो हम कर सकते। अच्छा, कोचिंग के बारे में क्या कहेंगे? कितने घंटे आप कोचिंग करती थी, स्पोर्ट्स के लिए प्रैक्टिस करती थी और कहाँ से कर रही हैं और कैसा सपोर्ट रहा वहाँ से? क्योंकि आप मुस्लिम हैं और आपने जहाँ से कोचिंग की होगी, वहाँ पे बहुत सारे नॉन मुस्लिम बच्चे होंगे और वो सब उनके सामने कैसा आपका बिहेवियर रहा? एक्चुअली में मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ज़्यादा उन लोगों ने सपोर्ट किया। एज़ अ मुस्लिम उन्होंने कहा कि नहीं आप आगे बढ़ो, आपकी कम्युनिटी में नहीं। तो जो मेरे नॉन मुस्लिम फ्रेंड्स वगैरह थे, वो लोग ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। और हमारी प्रैक्टिस 2 टाइम होती है, एक मॉर्निंग में होती है रोड प्रैक्टिस एंड इवनिंग में होती है रिंग प्रैक्टिस। कहाँ से करनी है? श्रेयस फाउंडेशन रौनक साहब के पास से एडवांस। अच्छा, लास्ट क्या मैसेज देना चाहेंगी कि लड़कियों को भी स्पोर्ट्स में आगे बढ़ना चाहिए? जी, जी, बिल्कुल बढ़ना चाहिए, क्योंकि स्पोर्ट्स ऐसी जगह है ना जहाँ पर लड़कियों को, स्पेशल मुस्लिम लड़कियों को अहमियत नहीं दी जाती, लेकिन हम उनको आगे बढ़ाएं, क्योंकि स्पोर्ट्स के ताल्लुकात से भी लड़कियां नाम रोशन कर सकती हैं, ज़रूरी नहीं पढ़ाई से।
तो ये हुमेरा छिपा जो अपने तासुरात बता रही थी किस तरीके से स्पोर्ट्स पे उन्होंने चैलेंजिंग का सामना किया। अब इनकी कोच रौनक शाह से हम बात करेंगे। सर आपके यहाँ जो है हुमेरा ने स्पोर्ट्स की तालीम हासिल की है, स्केटिंग सीखी है, कैसा लग रहा है कि वो एक मुस्लिम लड़की हो के इतने बड़े चैलेंज का स्पोर्ट्स का सामना करना और मेडल्स हासिल किया है। अभी उस वक्त उसने कई सारे मेडल नेशनल में भी और स्टेट लेवल पर भी हासिल किया है। तो कैसा लगता है कि मुस्लिम कम्युनिटी को आगे बढ़ना चाहिए स्पोर्ट्स में? ऐसा कुछ ज़रूर नहीं है कि मुस्लिम या हिंदू ये लोग आगे बढ़े। मेरे ऐसा ज़रूर नहीं है, मेरे पास काफ़ी सारे और भी हैं जो मुस्लिम लोग भी है, उसमें लड़के भी हैं लड़कियां भी है, दोनों है। तो ज़रूरी नहीं है कि मुस्लिम होना ही ज़रूरी है, कोई भी हो वो कोई भी स्पोर्ट्स कर सकता है, ऐसा ज़रूरी कुछ नहीं है। जी, तो किस तरीके से कोचिंग देते थे आप जिसकी वजह से आज ने ये मकाम हासिल किया है मेरा में? दोनों लोगों को हम ऐसा करते थे कि मॉर्निंग सेशन भी होता था हमारा, जो रोड सेशन होता था रिवर फ्रंट पे होता था, और दूसरा हमारा जो रिंग सेशन होता था शाम को इवनिंग के टाइम पे होता था। इवनिंग में 7 बजे के आसपास शुरू हो जाता था, 7 to 9 श्रेयस फाउंडेशन में हम कोचिंग करवाते थे। तो उनका क्या होता था कि पहले एक्सरसाइज वगैरह होता है, मतलब स्ट्रेचिंग वगैरह होता है, उसके बाद उन लोगों का स्केटिंग होता है, और स्केटिंग में डे बाय डे वो लोग इम्प्रूवमेंट करते हैं, उसके बेस पे वो लोग तैयार होते हैं। जी, खासतौर से हुमेरा की जो मेहनत है अभी तक की 8 साल में आपने 6 साल से उसे मतलब स्पोर्ट्स सिखाया है, तो क्या देखा इसके अंदर, कितने चैलेंज आ रहे हैं? मैंने चैलेंजेस तो उसके सारे मैंने बहुत सारे देखे हैं कि उसको बहुत सारे चैलेंजेस आए, लाइक फैमिली इशू आए थे, मतलब लेडीज़ इशू आया था, बहुत बहुत सारे इशू आए। और जैसे मैं हुमेरा को देख रहा हूँ तो हुमेरा ने क्या है कि अपने हिसाब से एकदम बेस्ट परफॉर्मेंस दिया है। आप स्केटिंग में देखो कि कुछ भी में देखो, उसने स्टडी भी उतनी अच्छी तरीके से की है, स्केटिंग भी उतनी अच्छी तरीके से की, उसका कोई मतलब ऐसा नहीं है कि उसमें कोई फॉल्ट मैं गिन सकूँ। वो अपने हिसाब से बेस्ट है, वो उतना अच्छा परफॉर्मेंस भी देती थी, उसको एक्चुअली नी पेन वगैरह भी होता था। वो टाइम पे भी वो क्या कि वो स्केटिंग करती थी, नहीं मुझे स्केटिंग पसंद है, मैं स्केटिंग करूँगी, कुछ भी हो जाए, चाहे मुझे कितना भी पेन हो, मुझे स्केटिंग करना है तो करनी ही है। तो अब नेशनल में गोल्ड मेडल की तैयारी करवा रहे हैं? हाँ, नेशनल में हम उसे गोल्ड मेडल की तैयारी करवा रहे हैं, वो अपने हिसाब से अभी बेस्ट परफॉर्मेंस दे रही है कि मुझे करना ही करना है। जैसे मॉर्निंग में रोड, डेली मॉर्निंग में रोड कर रही है, अभी बारिश की वजह से कुछ अप डाउन्स रहेंगे, और मॉर्निंग में रोड करती है, इवनिंग में शाम को भी एक्सरसाइज वगैरह रहता है। अगर हमारी बारिश भी होती है तो भी हमारा एक्सरसाइज और स्ट्रेचिंग वगैरह रहता ही है, अगर स्केटिंग नहीं हुई तो स्ट्रेचिंग वगैरह रहेगा। लास्ट क्या मैसेज देना चाहेंगे कि ये लोगों को स्पोर्ट्स करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसकी तरफ भी बढ़ना चाहिए? कोई भी हो, लड़का हो या लड़की हो, उनको एक स्पोर्ट्स कंपलसरी रहना चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि स्पोर्ट्स आप करते हो तो उसके बेस पे आपका माइंड प्रॉपर सेट रहता है। आप एक ही चीज़ पे कंसंट्रेशन करते हो, चाहे स्टडी हो, तो क्या उसमें आपका दिमाग एक जगह पे नहीं रहता। आप स्पोर्ट्स करते हो तो आपका दिमाग हर जगह पे चलता है, तो हर जगह पे चलता है तो उसके क्या है कि स्टडी पे भी उसका इफेक्ट आता है। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर वो स्पोर्ट्स करेगा तो उसका स्टडी लो हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। कोई भी एक स्पोर्ट्स करेगा तो उन लोगों को एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलता है, चाहे वो स्टडी हो, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे वो गेम्स हो, चाहे कुछ भी हो, तो उन लोगों को पर्टिकुलर एक स्पोर्ट्स तो करनी ही चाहिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हुमेरा के कोच रौनक शाह, और हमने इससे पहले बात की हुमेरा छिपा से, जो बता रही थी किस तरीके से उन्होंने स्केटिंग में अपना नाम रोशन किया है और वो आगे भी इस पे आगे बढ़ती रहेंगी और मुल्क में अपना नाम कमाएंगी। जी, भारत के लिए अहमदाबाद से रोशना।